होती है। अगर भाषा हमें नहीं आती तो हम एक दूसरे की बातें ना तो समझ पाते, ना मैं मेरी फीलिंग्स और थॉट्स, मेरे मन के भावों और विचारों को आप तक पहुंचा पाती, और आपकी जो भाव और विचार है, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी मुझे नहीं समझ में आए, तो भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। तो वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, फीलिंग्स को, ठीक है, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, और थॉट्स कि अब मुझे क्या करना है, वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं। तो भाषा की परिभाषा हो गई वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने जो व्यूज हैं एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आज प्राचीन समय से लेकर आज तक भाषा के अनेक रूप बदले। ठीक है, वर्तमान समय में विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अनेक भाषाएं जैसे पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, गुजराती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। पहला भेद है मौखिक भाषा और दूसरा भेद है लिखित भाषा। मुख्य जो भेद होते हैं भाषा के वो दो हैं। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम बोलकर दूसरों के सामने अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को सुनकर समझते हैं। जैसे मैं आज आपको भाषा के बारे में बोलकर बता रहा हूँ, ठीक है, और आप सुनकर समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। फिर मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा लिखित भाषा। ठीक है, और आप भी इसे नोट्स बनाएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर आप उसे पढ़कर समझेंगे। वो होगी लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। तो भाषा के मुख्य दो भेद कौन से हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक भाषा का अन्य भी और है जो मुख्य में नहीं आता, लेकिन एक भाषा और है, वो है सांकेतिक भाषा, जिसका यूज जिसको हम साइन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला है, या आप जैसे क्लास में शोर कर रहे हो और अचानक से टीचर आते हैं, ठीक है, रिसेस के बाद या गेम्स पीरियड के बाद, तो आप ऐसे करके या इशारों से अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, वो साइन लैंग्वेज है। ठीक है, ये मुख्य रूप क्यों नहीं है, क्योंकि इसको सब लोग आसानी से आपके साइंस को समझ सके, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुख्य दो ही भेद है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद है हिंदी, जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। और ऐसा क्यों है, बहुत सारी भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है। ठीक है, तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों है, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारे देश में बोले जाने वाली, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसी कारण हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद होता है लिपि। लिपि में, जिसको हम स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, वर्णों या अक्षरों के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और ऐसे ही अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो हर भाषा की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइन होता है जिसके द्वारा, जैसे हमने खड़ी पाई, सिरोरेखा बनाई, खड़ी पाई बनाई और इस तरीके से गोल बनाया, और ये हमने इसको क का नाम दिया, तो ये इसकी स्क्रिप्ट है। इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। फिर हमने एल फॉर एप्पल बनाया, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन, ये रोमन स्क्रिप्ट में इस तरीके से। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है जिसके द्वारा वर्णों या अक्षरों को लिखा जाता है। अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होती है, जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ग्रामर या व्याकरण कहलाता है। वह है शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है,
वो व्याकरण कहलाता है। अब एक बार हम वापस से अपने टॉपिक भाषा को रिवाइज करेंगे। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। ठीक है, भाषा की क्या उपयोगिता है? अगर हमें भाषा नहीं आती तो हम अपने व्यूज, थॉट्स, भाव और विचार एक दूसरे के साथ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप नहीं समझ पाते और जो क्वेश्चंस आप पूछते, ठीक है, वो मुझे समझ में नहीं आते। भाषा के भेद हमने पढ़े, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है, ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। जब आप बोलकर किसी को अपनी बात बताते हो और अगला सुनकर उसे समझता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब आप नोटबुक में होमवर्क करते हो, अपना गृह कार्य करते हो और फिर उसे पढ़कर याद करते हो, वो लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। उसके बाद में हमने जाना लिपि, तो वर्णों या अक्षरों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा व्याकरण, तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है वो व्याकरण है।